हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जितना भी नेम रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है तो जैसा कि आपके मॉडल सेट में बताया गया है कि 7 मार्क्स में वहाँ पे नेम रिएक्शन आपको पूछा गया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा तो उसको मैं यहाँ पे सारा एक ही वीडियो में यहाँ पे डील कर दूंगा। इस चीज़ को आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने वहाँ पे बताया था हेलोल्केन हेलोएरिन्स का, अल्कोहल, फिनोल और ईथर का भी बताया था। तो उन सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिया गया है या फिर आपको चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है जो कि है रोजेनमंड रिएक्शन। तो रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर अ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, देन इट फॉर्म एल्डिहाइड। जब क्या होता है कि कोई भी एसाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजनेटेड करते हैं, जो कैटलिस्ट वहाँ पे होता है वो क्या होता है, पैलेडियम होता है, किस पर, बेरियम सल्फेट पर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, वो एल्डिहाइड को फॉर्म करता है, तो उसी को हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एसाइल क्लोराइड है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजनेटेड किया गया कैटलिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं PDBaSO4, मतलब जो भी वहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बनाया है, एल्डिहाइड बनाया है, जो कि बेसिकली क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा रोजेनमंड रिएक्शन। तो ये यहाँ पे नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पे नेम रिएक्शन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टीफन रिएक्शन है। तो स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। बोला गया कि व्हेन नाइट्राइल्स आर ट्रीटेड विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोला गया कि जब नाइट्राइल को हम लोग ट्रीट करते हैं स्टेनस क्लोराइड, बेसिकली क्या होता है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, HCl को कहते हैं। तो वह क्या होता है कि फर्दर उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखिए इतना जब रिएक्ट करता है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है और फिर जब हम लोग फर्दर इमीन जो बनता है उसको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, एल्डिहाइड यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टीफन रिएक्शन। अच्छे से देख लीजिए क्या है कि जब नाइट्राइल्स को हम लोग SnCl2 के साथ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब वहाँ पे क्या होता है कि इमीन का फॉर्मेशन होता है और फर्दर जब उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके एल्डिहाइड बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन। आगे जो यहाँ पे नेम रिएक्शन है वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है। तो इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बोला गया कि व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जितना भी आपका जितने तरह का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आपने 11th क्लास में वहाँ पे पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स में किस तरीके से वहाँ पे क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा, वहीं पे आप लोग देखे होंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2 इट ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप इनटू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, उसको जब इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो यह क्या होता है कि उसको जो मिथाइल ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करके वहाँ पे क्या करता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे चेंज कर देता है। फिर यहाँ पे बताया गया है विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 के साथ करते हैं तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वहाँ पे जो CH3 ग्रुप है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये बेसिकली पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, बेसिकली यहाँ पे जैसा कि बेंजल्डिहाइड और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इस चीज़ को आप लोग देखिए अच्छे तरीके से और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस देखिए यहाँ पे जितना बताया गया उसको बस प्रैक्टिस कीजिए, एग्जामिनेशन में अगर आता है तो उस चीज़ को डायरेक्टली वहाँ पे लिख देना, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है, क्या क्या उसका काम होता है, किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इन चीज़ों को अगर वहाँ पे आप लोग याद रख लेते हैं तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अच्छे इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगला यहाँ पे देख सकते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया। यहाँ पे होता है कि जब बेंजीन को
और उसके डेरिवेटिव्स को ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली CO के साथ, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। ये चीज़ को आप लोग देखें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया और सारा चीज़ यहाँ पे रिएक्शन से आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, बेंजल्डिहाइड देता है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन से यहाँ पे बेसिकली चेंज हुआ है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, उसका जो बेसिकली कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन से वहाँ पे चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ज़्यादा नहीं है, बेंजीन्स को जब इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं इन सभी के साथ तो बेंजल्डिहाइड बनाता है, बेसिकली उसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या, तो उस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया कि व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम। जब एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम, बेसिकली क्या होता है, ZnHg। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि ट्रीट करते हैं जब जिंक अमलगम के साथ एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यह क्या करता है, CH2 ग्रुप फॉर्म करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसको जब हम लोग यहाँ पे करते हैं जिंक अमलगम के साथ और यहाँ पे HCl के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड वहाँ पे HCl होगा, तो यह क्या करता है, CH2 ग्रुप कुछ इस तरीके से फॉर्म कर देता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। आगे यहाँ पर है उल्फ किर्चनर रिडक्शन। उल्फ किर्चनर रिडक्शन क्या था, इस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। कहता है व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, N2H4। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं NH2 को भी हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि N2H4। देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो NH2 इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है, हाइड्रोजन के साथ करते हैं फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जब उसको रिएक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है। उसको जब हम लोग बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो कंपाउंड बनता है उसको जब इस तरीके से हम लोग करते हैं, हीट करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है कि इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच है, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल, इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के रूप में। तब यहाँ पे क्या करता है, CH2 ग्रुप फॉर्म करता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये रिएक्शन इसको आप लोग देखिए, बाकी लैंग्वेज तो यही है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्फ किर्चनर रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्फ किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको जब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। और फिर यहाँ पे जब उसको हम लोग हीट करते हैं सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है जैसे कि यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है, तो उसके साथ हम लोग करते हैं, तब यह क्या करता है कि CH2 ग्रुप बनाता है, और इसी को रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उल्फ किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जामिनेशन में आता है सीधा सीधा आपको यही चीज़ लिख देना है, और रिएक्शन को आप समझिए एक बार कि कैसे से कहाँ हो रहा है। अगला यहाँ पे जो है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में एक बार आप लोग यहाँ अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। कहता है कि व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन, इसको हम लोग बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसको जब डाइल्यूट अल्कली के साथ एज कैटलिस्ट के रूप में उसको करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है जिसको कहते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है जिसको हम लोग कीटोल का नाम देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग एल्डोल रिएक्शन। अभी बात खत्म नहीं हुआ है, अभी एल्डोल रिएक्शन का बात हुआ है कि एल्डोल रिएक्शन किस तरीके से होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की बात करना है। तो सबसे पहले तो पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग, जिसके पास, ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा उसको डाइल्यूट अल्कली के साथ, जैसे कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH हो सकता है, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तब यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा जिसको हम लोग एल्डोल कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा जिसको हम लोग कीटोल कहेंगे। उसको सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल रिएक्शन। फिर कहता है कि द एल्डोल एंड कीटोल रिडली लूज वाटर, और ये जो यहाँ पे एल्डोल और कीटोल बनेगा वो क्या कहते हैं, रिडली जो है वाटर को लूज कर देता है और देता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी के नाम से इसका रिएक्शन जो हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एल्डिहाइड है इथेनॉल, इसको जब हम लोग अल्कली के साथ यहाँ पे देख सकते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ पे रिएक्ट किए
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना है, जिसका नाम क्या है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्डोल। तो ये तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हुआ, लेकिन जब यहाँ पे फर्दर क्या होता है कि जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है वो रीडली क्या करता है, लूज करता है वाटर को। देख सकते हैं यहाँ पे H2O निकल रहा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा ब्यूटूइनल, और इसी को हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपका कैसा प्रोडक्ट हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एक कीटोन का भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, जिसमें यहाँ पे प्रोपेनॉन है, उसको डाइल्यूट अल्कली जो कि यहाँ पे BaOH का होल2 है, इसके साथ जब रिएक्ट किए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कीटोल कहते थे। कुछ इस तरीके से जिसका नाम यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ये चीज़ यहाँ पे बना, ये हमारा यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हुआ। लेकिन क्या होता है कि फर्दर यहाँ पे जो है H2O जो है रीडली वाटर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आपको नाम लिखने में दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। और यही यहाँ पे क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगर अच्छे तरीके से अगर इस हिसाब से अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और अगर इस हिसाब से अगर आप लिखते हैं ना, तो कहीं भी आपका मार्क्स कटने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन यही होता है, इसमें अच्छे तरीके से आपको डील करना है। बेसिकली आप रिएक्शन को कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से आपको डील करना आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपका कहाँ से आएगा, आपका प्रैक्टिस से आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसीलिए आप लोगों के बीच यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्जामिनेशन में लिख सको और आपका मार्क्स भी आएगा। फिर अगला जो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग अलग से ध्यान आपको रखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कैनिजारो रिएक्शन, कहता है व्हेन एल्डिहाइड्स विच हैव नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन। जैसा कि अभी ऊपर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में देखे थे, उसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होता है रहना, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या है कैनिजारो रिएक्शन में कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन होने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज बोला गया कि व्हेन एल्डिहाइड विच हैव नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन एटम विच अंडरगोज रिएक्शन, क्या होता है कि जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, खुद से वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दिखाता है, उसी को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े हैं, 11th में इस चीज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो वही चीज बोला गया है कि अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कली। कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ जब करेगा देन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड का 2 रिएक्टेंट आपको यूज करना है, और यहाँ पे वही चीज लास्ट बताया गया है कि जिसमें से क्या होता है कि उन दोनों में से जिसको आपने लिया है उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, जबकि दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अच्छे से समझिए कि जब हम लोग एल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड नहीं बोला गया, एल्डिहाइड्स को मतलब 2 एल्डिहाइड को हम लोग जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वह क्या होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, हीटिंग करते हैं जब उसको कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, तो जिसमें एल्डिहाइड का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है और दूसरा जबकि क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में चेंज हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को रिएक्शन से देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है, इसको कंसंट्रेटेड KOH के साथ हिट किया गया है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बना है, जिसमें से एक यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल मिथनॉल बना है, दूसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बना है, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है पोटासियम फॉर्मेट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो यही आपका कैनिजारो रिएक्शन है, और एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड के हिसाब से, लगभग पूछा ही जाता है ये सारे क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अच्छे से कमांड कीजिएगा। तो अगला नेम रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जिसका नाम है हेल-बोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। तो ये चीज़ क्या होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का बात किया गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बात को अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, हेलोजिनेटेड होता है अल्फा पोजीशन पर, जब उसको ट्रीट करते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, तब वो क्या करता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हेल-बोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग 0 पोजीशन कहते हैं, इसको हम लोग अल्फा पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हेलोजिनेटेड करते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं X2 आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, जहाँ पे X बराबर क्या बोला गया, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका हेल्म-होलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन होता है। अगला रिएक्शन यहाँ पे एक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा उसको डील नहीं किया, बस उसका रिएक्शन को लिख दिया है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको आप लोग 11th क्लास में भी यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो कि आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। इस चीज़ को यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को कम से कम इतना तो ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपने 11th क्लास में जो पढ़ा है उसको एक बार जरूर आप लोग रीड कीजिएगा, जहाँ पे कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया गया, उसको आप लोग लिखिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने उस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप लोगों को और हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ से अगर आपका आता है, बेसिकली यही सारा रिएक्शन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इस चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस आप लोगों का सपोर्ट है तो अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे भी करता रहूँगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और बस आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अपने नए किसी टॉपिक के साथ और अच्छे तरीके से उसको भी वहाँ पे डील करने की कोशिश करूँगा।